नेटवर्किंग का जो फील्ड है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब देखिए बहुत सारी नई-नई टेक्नोलॉजीज़ मार्केट में आ रही हैं, तो जिनके लिए नेटवर्किंग जो है बेसिक है, फाउंडेशन है। आप बात कीजिए क्लाउड नेटवर्किंग की, आप बात कीजिए लाइनक्स की, नेटवर्क सिक्योरिटी की और बहुत सारी अलग-अलग टेक्नोलॉजीज़ आ रही है जैसे आईओटीज़ है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जहाँ पे सब कुछ वायरलेस होने वाला है। मोदी जी ने भी एक नई इंडिया को दिशा देने के लिए जो डिजिटल इंडिया, एक स्मार्ट सिटीज, राइट? तो ये सारे एक ऐसे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के इनिशिएटिव्स हैं जो पिछले 5 10 10 12 साल से चल रहे हैं। एंड आगे आने वाला जो वक्त है वो टोटली नेटवर्क के बेस पे ही होगा। ऐसे ऐसे स्मार्ट नेटवर्क्स और स्मार्ट सिटीज बनाए जा रहे हैं कि यू कांट इवन इमेजिन। अभी के हिसाब से आप सोच भी नहीं सकते कितना हाई टेक सब कुछ होने वाला है। अच्छा, अब अगर इतना सब कुछ होने वाला है तो उसके लिए एक लेबर, मैन फोर्स, वर्क फोर्स सब कुछ चाहिए होगा। कुछ स्किल्ड आईटी इंजीनियर चाहिए होंगे, कुछ ऐसे लोग चाहिए होंगे जो इन नेटवर्क्स को बिल्ड कर सके, कॉन्फ़िगर कर सके और इनको ऑपरेशनल रख सके फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट? तो इसके लिए हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, नेटवर्किंग फ्रॉम ग्राउंड टू ग्रेट, जिसमें मैं क्या करने वाला हूँ कि बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से शुरू करके और हम बिल्कुल एडवांस तक सीसीएनए कंप्लीट करेंगे। सीसीएनए आप जानिए, सिस्को एक दुनिया की एक अभी तक सबसे बड़ी कंपनी है जो नेटवर्क में डील करती है। दुनिया की किसी भी देश में किसी भी तरह के नेटवर्क को सबसे ज्यादा जो ऑपरेट करता है वो सिस्को का है। सबसे लीडिंग ब्रांड है सिस्को नेटवर्क की दुनिया में। तो उन्होंने एक कोर्स एंट्री लेवल का नेटवर्किंग में जो आप करने के लिए कि करियर स्टार्ट करने के लिए सीसीएनए, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। तो ये मैं स्क्रैच से शुरू करके बिल्कुल बेसिक से और पूरा सीसीएनए में इन वीडियोस में इन लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और अपने इस करियर को अगर आप, राइट, अगर शुरू भी आपने नहीं किया या शुरू कर चुके हैं या अभी एक मकाम आके जा चुके हैं नेटवर्किंग में, तो बी विद मी और ये जर्नी बहुत आगे तक जाने वाली है, राइट? तो इंट्रोडक्शन आप देखिए, सबसे पहले हमें पता होना ही है कि कम्युनिकेशन क्या है, राइट? नेटवर्क बनाते हैं तो बनाते ही क्यों हैं? मीडियम, सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बार सुनते होंगे। आज थोड़ा इनके बारे में डिटेल में बस जानते हैं, नेटवर्क्स और कितने तरह के नेटवर्क हो सकते हैं, प्रोटोकॉल्स कौन सी काम करते हैं नेटवर्क में, केबल कितने तरह के रहते हैं और कम कौन सी यूज करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट में जो स्लाइड डालने वाला हूँ कि नेटवर्किंग का करियर शुरू करने के लिए आपको क्या-क्या आना चाहिए, जो आप बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन फील्ड में जाने के लिए जिसमें बहुत स्कोप है, बहुत पैसा है, दुनिया के किसी भी हिस्से में आप काम कर सकते हैं। इट कैन गिव यू योर ड्रीम जॉब इन आईटी। सो कम्युनिकेशन क्या है? देखिए, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। इसके लिए सिग्नल्स का यूज करना पड़ता है और वो सिग्नल किसी एक मीडियम का यूज करके कोई माध्यम यूज करते हैं हम एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने के लिए। तो इंफॉर्मेशन लेके जानी है एक जगह से दूसरी जगह तक, सिग्नल हम यूज करते हैं इनको इंफॉर्मेशन को लेके जाने के लिए और वो सिग्नल जाते हैं एक मीडियम के थ्रू। तो चलिए जानते हैं कि इंफॉर्मेशन किसको मिलते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डाटा या इंफॉर्मेशन क्या है। देखिए, कोई भी डाटा जो आप रिसीव करते हो या भेजते हो, आपका मोबाइल, पीसी जो भी आपने सुना होगा, आज तक टेक्स्ट, इमेज, फोटोज आप कह लीजिए, ऑडियोज या वीडियोज, जिसके अलावा आई डोंट नो कि आपने किसी और इंफॉर्मेशन टाइप ऑफ डाटा के बारे में सुना होगा। तो इन्हीं के किसी ट्विस्टेड और ऑर्गेनाइज्ड रैंडम फॉर्म को आप बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ओके। देन मीडियम। मीडियम, आप जो सिग्नल भेज रहे हैं वो सिग्नल आप वायर के थ्रू भी भेज सकते हैं या फिर आप वायरलेस, जैसे आप हॉटस्पॉट से इंटरनेट चलाते हो, ब्लूटूथ से डाटा भेजते हो, उसमें कोई केबल नहीं लगी है, वो वायरलेस मीडियम है आपका। और केबल के थ्रू जो आप इंटरनेट चलाते हो वो आपका वायर्ड मीडियम है। देन कम्स योर सिग्नल। सिग्नल क्या है? इंफॉर्मेशन को कैरी करने का जो साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल वे है, मीडियम के थ्रू जब आप भेजते हैं सिग्नल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन, तो दैट इज सिग्नल। तो जैसे आप सोचिए कि जो आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो भी एक तरह से क्या है, वायर के थ्रू फ्लो कर रही है। तो वायर आपका हुआ मीडियम
और वो इलेक्ट्रिसिटी के सिग्नल है जिनको हम एनालॉग भी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल भी कहते हैं। देन आपके आते हैं ऑप्टिकल, लाइट की फॉर्म में जो सिग्नल हो भेजे जाते हैं। दुनिया में बहुत से सारे ऐसे कम्युनिकेशन है जो ऑप्टिकल या लाइट कम्युनिकेशन से, रेडियो फ्रिक्वेंसी, आप सैटेलाइट से इंटरनेट चलाते हैं, आप रेडियो सुनते हैं, रेडियो भी एक तरह का नेटवर्क है ना, एफएम, राइट, तो वो किसके थ्रू चलता है आपका, रेडियो फ्रिक्वेंसी से। तो ये कुछ तरह के सिग्नल्स है जिनके बारे में आप डिटेल में आगे जानते जाएंगे। इलेक्ट्रिकल बोलते हैं उस ब्रांच ऑफ डाटा इंजीनियरिंग को आप कह लीजिए जिसके अंदर आप ऐसे डिवाइसेस यूज करते हो जो हाई पावर एसी पे चलते हैं, अल्टरनेटिव करंट पे। जैसे आप देखिए ट्रांसफॉर्मर्स है, आपके रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन, घर पे जितनी भी मेन चीजें हैं जो हाई पावर पे चलती हैं, मेन वॉल में जो प्लग इन होती हैं, उनको आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस बोलते हैं। देन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, ये पिछले कुछ सालों से 50-60 साल से एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ब्रांच है जिसने दुनिया भर के एक तरह मान लीजिए कि ये टोटली बदल के रख दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स ने। कैसे, मोबाइल फोन है, या इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर्स है, स्मार्टफोन है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स है। क्यों? क्योंकि ये लो पावर और डीसी पे चलते हैं। मोबाइल पे आप अडेप्टर देखते हैं, चार्जर उस पे लिखा रहेगा 3.8 है या 4.8 है। आप लैपटॉप की बैटरी देखेंगे उस पे ट्रस्ट +12 वोल्ट लिखा रहेगा। ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑपरेट होने वाले डिवाइसेस है। नेटवर्क, ओके, हम यह एक तरह से मान लीजिए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं नेटवर्क की तरफ। तो डेफिनेशन जानते हैं ये कैसे डिफाइन करते हैं नेटवर्क, बड़ा ही सिंपल है। आप कुछ डिवाइसेज लीजिए, उनको एक दूसरे से कनेक्ट कीजिए, उनको बोलते हैं नेटवर्क, दैट्स इट। स्कूल में हम जाते हैं, जब छोटे रहते हैं तो एक दूसरे से बात नहीं करते। जब पहला दिन रहता है अपने खुद तक सीमित रहते हैं, अकेले तक। तो हम इंडिविजुअल है, धीरे धीरे दोस्ती बढ़नी स्टार्ट होती है, एक दूसरे से बातचीत होती है, तो हमारा दोस्तों का एक नेटवर्क बन जाता है, राइट। ऐसे ही डिवाइसेस को जब हम एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं मीडियम के थ्रू, और उनसे फिर हम इंफॉर्मेशन सिग्नल की फॉर्म में एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो उसको बोलते हैं नेटवर्क। तो ब्लूटूथ से, शेयर्ड से इंटरनेट जो है वो भी दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क ही है। तो राइट, तो नेटवर्क बनाए क्यों जाते हैं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। पहले सबके अलग अलग डिवाइसेस रखे हैं, सबकी अलग अलग फाइल्स रहती हैं, क्योंकि लेकिन अब लोगों को जरूरत क्या महसूस हुई कि जैसे मैं अभी, अगर आपको पहले आज से 150 साल पहले ऐसा होता, तो ये जो लेक्चर मैं अभी आपको ऑनलाइन सिखा रहा हूँ जो आप देख पा रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं था। क्योंकि मैं अपना डाटा आप तक शेयर नहीं कर पा रहा था किसी भी, क्योंकि मेरे पास कोई माध्यम नहीं था। तो नेटवर्क ने मुझे वो माध्यम दिया है कि मैं अपना डाटा आपके साथ शेयर कर पाऊँ। और वो कौन सा टाइप का नेटवर्क है, इंटरनेट। फिर हम बात करते हैं आगे कि नेटवर्क हो कितने तरह के हो सकते हैं। तो देखिए आपने ब्लूटूथ से और शेयरिट से फाइल ट्रांसफर की है, वो आपका पहला नेटवर्क टाइप आता है, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, राइट। तो छोटे छोटे जो नेटवर्क्स हैं, दो डिवाइसेस तक जो सीमित रहते नेटवर्क को वो बोलते हैं पैन। ये कोई ज्यादा फेमस टर्म है नहीं, पर फिर भी हमने आपको बताया कि आपको पता रहे कि जो सबसे ज्यादा फेमस वर्ड है नेटवर्किंग के अंदर, वो है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया में आपका क्या रहता है, कुछ 1 किलोमीटर तक नेटवर्क, जिसे कैन मैंने लिखा है और ये नहीं है, लेकिन वो के कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, स्कूल का नेटवर्क है। उसको आप कैन भी बोल सकते हैं, ले या फिर लैन भी बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ 1 किलोमीटर के नेटवर्क को आप लैन, लोकल मीन्स जो छोटा सा आपका खुद का नेटवर्क है। देन आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है आपका केबल टीवी। आप देखिए आपकी सिटी केबल वाले रहते हैं, आपके घरों पे केबल का कनेक्शन आता है, वो आपके शहर तक सीमित है। तो वो जो डिवाइसेस कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, उनको हम बोलते हैं नेटवर्क, मैन एरिया, उस नेटवर्क टाइप को। देन आता है जो आपका सबसे बड़ा नेटवर्क है, वैन एंड इंटरनेट, जो पूरी दुनिया भर की डिवाइसेस, नेटवर्क या लैन कह लीजिए, या मैन, वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं ताकि पूरी दुनिया में आप अपने इंफॉर्मेशन को सेंड या रिसीव कर पाओ। उसको बोलते हैं इंटरनेट, राइट। इंटरनेट से ही तो पॉसिबल है कि आप दुनिया के किसी कोने में बैठे हो, अपने दोस्त को वीडियो कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, राइट। आपको टेंशन नहीं रहती कि पहले जैसे लोग बाहर नहीं भेजते थे अपने बच्चों को, आजकल वो बहुत आसान हो गया, क्योंकि सेफ्टी जो कंसर्न है वीडियो कॉलिंग और ये सब
दिन में 50 बार अपने से जुड़ सकते हो। ये पॉसिबल किससे है आपका? इंटरनेट से। सबसे बड़ा नेटवर्क है इस प्लेनेट का अभी तक का इंटरनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोटोकॉल। देखिए प्रोटोकॉल थोड़ा सा टेक्निकल नाम आपको यहाँ कुछ सुनने को लग रहा होगा और ये है भी। तो प्रोटोकॉल कहते हैं किसको हैं? जब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन किए जाते हैं किसी काम को करने के लिए, उनको बोलते हैं प्रोटोकॉल। आपने आर्मी की प्रोटोकॉल सुनी होगी। जैसे आर्मी के लोग ना इवन खाना भी खाते हैं तो हमारी तरह नॉर्मल तरीके से नहीं, वो उनके टोटल कैसे बैठना है, किस तरह से आप फोर्क्स एंड नाइफ्स यूज करने हैं, प्लेट्स एंड ग्लासेस, राइट। तो उनका एक तो तरीका अलग ही रहता है, वो कहलाती हैं प्रोटोकॉल्स। नेटवर्क में भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो यूज कर होती हैं अलग अलग काम करने के लिए, अलग अलग प्रोटोकॉल्स। सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बेसिक है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। यही एक प्रोटोकॉल है जो सभी डिवाइसेस को आइडेंटिफिकेशन देके किस नेटवर्क पे कौन से डिवाइस कहाँ पे है,